Good morning, students. Welcome back to the English classes. Today we will study the 14th chapter of your grammar book, which is kinds of adjectives. Now, this chapter begins with the warm-up exercise. In this, you have to fill up the suitable adjectives in the given space. Okay. So here the words on some nouns has been given to you. You have to fill the adjectives or suitable adjectives according to the noun. So here the word sun has been given. So we'll write bright. टी कैसी होती है? हॉट. स्नेक कैसा होगा? venomous. Swan, beautiful. Puppy, cute. Teacher, kind. Shoes, clean. Factory, noisy. And the busy road. So what we did, अभी हमने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स दिए थे, नाउन दिए थे, उनके लिए हमने एक एक एडजेक्टिव्स अपनी अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया. अब व्हाट इज एडजेक्टिव्स, तो एक क्विक रिवीजन लगा लेते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. विच डिफाइंस द नाउन, जो नाउन को और डिफाइन करता है और उसकी शोभा बढ़ा देता है. ठीक है, उसको क्वालिफाई करता है. इट मीन्स, देखो, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइड द नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. जो भी वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, सन है तो, सूर्य है तो सही, बट कैसा है? ब्राइट है. ओके, तो ये वर्ड्स क्या करते हैं? उस नाउन को और डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. You have studied these adjectives in the previous classes also. Now, a mouse has a long tail. The noisy students were punished. Now the highlighted adjectives are placed before the nouns they qualify. आपने देखा होगा कि ये नाउन से पहले ये वाला वर्ड लगा है. ठीक है, एडजेक्टिव अप्लाई किया गया है. देन हियर ऑल्सो ये नाउन से पहले उसको अप्लाई किया गया है. सो द एडजेक्टिव दैट आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स आर क्वालिफाई आर कॉल्ड एट्रीब्यूट. नाउन से पहले है एट्रीब्यूट. अगर नाउन से पहले अप्लाई किया है तो वो, अगर एडजेक्टिव को पहले अप्लाई किया है तो वो क्या हो जाएंगे? एट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. रीड दीज सेंटेंसेस, नोट द प्लेसमेंट ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को किस जगह पे प्लेस किया गया उसको आप बस नोट कीजिए. द ट्रैक इज डेंजरस. शी इज काइंड. ही लुक्स अपसेट. अपसेट दिख रहा है. ठीक है, दिख तो रहा है बट कैसा दिख रहा है? अपसेट दिख रहा है. शी इज काइंड. तो अब इसमें आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि हमने जो एडजेक्टिव्स को प्लेस किया है वो बिल्कुल लास्ट में प्लेस किया है. तो adjectives that are placed after the verb are called predicative. क्या कहते हैं? predicative. और अगर पहले अप्लाई किया है तो attributive. क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर? पहले आया है इट मीन्स attributive और लास्ट में आया है इट मीन्स predicative. ओके, predicative adjectives. अब इसी के भी हाफ पे आपकी अगली exercise है. Okay, so note the placement of adjective and choose the correct option. The clown is funny. कहाँ आया है? एंड में आया है. तो verb placed after the verb. verb के बाद में, is के बाद में आया है. ठीक है, क्या होना चाहिए? predicative. क्लियर? अब नेक्स्ट चेक करो. She is a nice girl. कहाँ पे आया है? यस, बिफोर द नाउन. नाउन के पहले आया है. इट मीन्स वो क्या है? एट्रीब्यूटिव. देन ही इज अ रिच मैन. पहले आया है फिर से एट्रीब्यूटिव. देन इट्स अ लॉन्ग पोएम. पोएम से पहले आया है. देन एट्रीब्यूटिव. क्लियर हुआ बच्चों?
द वॉल इज क्वाइट थिक, लास्ट में आया प्रेडिकेटिव। क्लियर हुआ? तो इसी बिहाफ पे आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सी वी विल नाउ स्टडी अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव्स है ना बच्चों, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला काइंड हम लोग अभी स्टडी करेंगे। विल स्टडी द फर्स्ट काइंड ऑफ द एडजेक्टिव्स। दिस इज न्यू बुक, द बिल्डिंग इज old. In these sentences, the highlighted words describe the nouns, book and building. Adjective which talk about the quality of a person or a thing is called adjective of quality. तो सबसे पहला काइंड ऑफ एडजेक्टिव कौन सा हो गया? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. And what it tells about? It talks about the quality of a person or a thing. जो भी पर्टिकुलर नाउन है उसकी क्वालिटी बताएगा. तो यहाँ पे क्या बताया इसने? न्यू बुक है और बिल्डिंग कैसी है? ओल्ड है. तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ दैट नाउन. यस. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट काइंड, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. इसमें क्या होता है बच्चों? आई हैव 5 आइसक्रीम बार्स. टुडे इज माई 4th डे इन द स्कूल. अब बच्चों देखो, यहां पे जब भी नाउन को डिस्क्राइब किया है विद द नंबर से डिस्क्राइब किया है. एडजेक्टिव विच टेल अबाउट द नंबर ऑफ द और द पोजिशन ऑफ द पर्सन इन दिस पर्सन और थिंग इन द सीरीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव. या तो देखो पोजीशन शो करेगा, है ना, या फिर कोई भी नंबर्स आएंगे, या किसी भी थिंग के बारे में या किसी सीरीज के बारे में अगर डिस्क्राइब करता है तो वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. तो इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? क्वालिटी. जो भी क्वालिटी को डिफाइन करेगा और जो भी नंबर को डिफाइन करेगा तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. नाउ सी, I ate some rice for lunch. All students are waiting to board the bus. Now, in these sentences, the highlighted words specify the amount of given nouns. Noun का जो different amount है, ठीक है, उसको specify कर रहा है. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी adjectives हैं वो क्या define कर रहा है, क्या किस पे स्पेसिफाई कर रहा है? क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहा है. तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव विच टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, दैट कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ओके, हाउ मच, लिटिल. तो ये सब क्या है? सम, ऑल, दीज ऑल आर दी क्वांटिटी. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस, दीज, दैट, दोज. अब ये जो वर्ड्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. ओके, सो एडजेक्टिव्स विच पॉइंट एट द स्पेसिफिक पीपल और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ द नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. अब उसमें क्या होता है? वी गॉट अ राइड इन हिज कार. आई फॉरगॉट माई वॉलेट. Our flight was on time. They have found their kitten. अब जो भी words his, are, my, their इसके थ्रू स्पेसिफाई करके जो नाउन का पोजीशन शो कर रहा है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं. जैसे कि we lost our flight. ठीक है, हम लोगों ने अपनी फ्लाइट छोड़ दी. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं जो भी पोजीशन शो करता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया. देन हुज बुक्स आर दीज, विच रूट शुड वी फॉलो. ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है. सो द एडजेक्टिव विच हेल्प टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स. जो नाउन को उसके हेल्प कर रहा है क्वेश्चन पूछने में. ठीक है,
तो वो वर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव. नाउ द नेक्स्ट वन is our exercise. Okay, now you have to underline the adjective and mention their types, कि वो कौन से टाइप्स हैं. तो हम एक क्विज खेलेंगे, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ और आप मुझे आंसर बताओगे कि क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है. द बस सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट. तो कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए. हैवी क्या है बच्चों. यस, दैट इज ए एडजेक्टिव, बट विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव. This is the quantity. Adjective of, sorry, that is the objective of quality. Heavy damage हुआ है, damage तो हुआ है, but कैसे. So heavy damage that denotes to the adjective of quality. Now the next, there are several pictures in the library that denotes to the adjective of quantity. Several, है ना, बहुत सारी हैं. So now next, whose, that shows interrogative adjective. I have bought enough food for us, for all of us. Adjective of quantity. क्यों. Enough shows the quantity. Now the next. So in this manner, here you can see the little shows the adjective of quantity. Wise, adjective of quality. Small and huge, that is the quality. Now the next, which color do you prefer, that is interrogative adjective. Next, 10 books, number. Okay, now the most children, that is quantity. Okay, now in this manner you have to complete the exercise. Now the next exercise, third one, filling the blank with the kinds of adjective mentioned in the bracket. आपको ब्रैकेट में बताया है कि आपको कौन सा वाला एडजेक्टिव यहाँ पे फिल करना है. यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिल करना है. तो क्रो कैसा है, ब्लैक. ही हैज रिटन. अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव फिल करना है. इट मीन्स वी कैन राइट मैनी और लिटिल, वी कैन राइट. ओके, नाउ इन दिस मैनर यू हैव टू जस्ट रीड एंड फिल ऑल द एक्सरसाइज. पूरा आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू दिस. हियर आई हैव रिटन देयर, ये देयर लिखा है मैंने ना. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव इन द गिवन ब्रैकेट्स. आपको ये ब्रैकेट में इन्होंने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है. ही इज कैरिंग हिज सूटकेस. द कॉम्पिटिटर्स आर रेडी विथ देयर. ये प्लूरल के लिए यूज होता है ना, देयर. नाउ द मर्चेंट सोल्ड हिज. इट नहीं आएगा, हिज आएगा. क्यों, क्योंकि मर्चेंट एक मैन है और उसके लिए थर्ड पर्सन जो होता है वो उसका पॉजिटिव नाउन, जो पॉजिटिव वर्ड यूज होता है, दैट इज हिज. नाउ डॉग विल्ड सॉरी, इट्स. वी रिजर्व्ड, आर. यू नीड टू नो योर. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट adjective is each, every, either and neither. The adjectives each, every, either or neither refer to the members of the group as individuals. These adjectives are called distributive adjectives. ये कौन से adjectives होते हैं, distributive adjectives होते हैं. इनमें क्या होता है कि हम each, every, either और neither का यूज करते हैं. ओके, हम जिसमें कि इंडिविजुअल्स को, थिंग्स को डिनोट करते हैं. नाउ द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड एवरी स्टूडेंट अ किट. द लेडी गेव ईच स्टूडेंट अ चेक. द टॉल ट्री ऑन ईच साइड ऑफ द रोड वर नंबर्ड. तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज को, पूरी एक्सरसाइज को फिल किया है. ओके, ईच यूज होता है हर एक के लिए, ईच हर एक को, एवरी सभी को, नाइदर किसी को भी नहीं ना, या फिर ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, या फिर नो वन, नाइदर, नो वन. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. नाउ हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.
Next, we will meet in the next video lecture. Thank you so much. Bye-bye.